जय हिंद। स्वागत आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर जो कि कोर्ट से निकल के आ रही है और जिसमें कि महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। जो फैसला है वहाँ सैनिकों के पक्ष में आया है और यहाँ पर ये बात की गई है जो भी पूर्व सैनिक रिटायर होने के बाद सरकारी नौकरी लगते हैं उनकी पेंशन व वेतन निर्धारण में जुड़ेगी सैन्य सेवा, ऐसे हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया है। तो विस्तार से जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब, आपको इस तरह के अपडेट कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर इट इलाहाबाद की तरफ से है रिट नंबर 51 ऑफ 2026। और यहाँ पर जो ये केस किया था या ये जो केस जिसके द्वारा हुआ था हवलदार सिंह के द्वारा, और यहाँ पर संबंधित इससे कुछ डिटेल्स दी गई है। यहाँ पर आप अन्य डिटेल देखेंगे तो यहाँ पर देख रहे होंगे रिजर्व ऑन 24 फरवरी 2026 और डिलीवर किया गया इसको 19/3/2026 को। और यहाँ पर जो ऑनेबल जज थी ऑनेबल गरिमा प्रसाद जी, उनके द्वारा यहाँ फैसला दिया गया है। तो विस्तार से जानते हैं आगे जो न्यूज़पेपर में इससे संबंधित खबर दी गई है। पेंशन व वेतन निर्धारण में जुड़ेगी सैन्य सेवा, हाई कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है जो कि मैंने आपको दिखाया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि यदि कोई पूर्व सैनिक सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद सरकारी नौकरी में पुनर्नियुक्त होता है तो उसकी पिछली सैन्य सेवा को वेतन निर्धारण और पेंशन लाभ के लिए जोड़ा जाना अनिवार्य है। आगे यहाँ पर कहा गया है कि यह आदेश न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की एकल पीठ ने मैनपुरी के हवलदार सिंह की याचिका स्वीकार करते हुए शिक्षा विभाग को 8 सप्ताह के भीतर सभी बकाया भुगतान करने का आदेश दिया है। याची हवलदार सिंह ने 4 जुलाई 1981 से 31 जुलाई 1996 तक भारतीय सेना में सेवाएं दी। वहां से सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने बीटीसी प्रशिक्षण पूरा किया। 2011 में मैनपुरी के एक प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त हुए। 31 मार्च 2025 को सेवानिवृत्ति होने के बाद उन्होंने 15 वर्ष की सैन्य सेवा को शिक्षा विभाग की सेवा के साथ जोड़ने की मांग की थी, जिस पर विभाग निर्णय नहीं ले पा रहा था। इसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, यानी कि उन्होंने विभाग से रिक्वेस्ट की, लेकिन विभाग जी जब नहीं माना तो फिर वो हाई कोर्ट के पास चले गए। सुनवाई के दौरान स्थानीय अधिवक्ता ने स्वीकार किया कि याची इस लाभ का हकदार है, पर दलील दी कि एक अन्य समान मामले में प्रस्ताव शासन के पास लंबित है। हालांकि कोर्ट ने सरकार के इस रुख पर नाराजगी जताई, कहा कि प्रशासनिक प्रक्रियाएं कानूनी प्रावधानों से ऊपर नहीं है। एक बार जब विभाग याची की पात्रता को स्वीकार कर ले तो उसे प्रशासनिक अनुमोदन के नाम पर अनिश्चित काल तक इंतजार नहीं कराया जा सकता। लिहाजा कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे पेंशन व वेतन निर्धारण में सैन्य जो सेवा है उसको जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर ये खबर जो थी पूर्व सैनिक हैं जो कि सरकारी नौकरी में लगते हैं रिटायर होने के बाद, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। और उनकी जो पेंशन है और वेतन है उसमें यहाँ पर आपको अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसका फायदा ये होगा कि पेंशन और वेतन दोनों यहाँ पर बढ़कर मिलेंगे, अच्छी खासी बढ़ोतरी आपको मिल सकती है। इससे संबंधित यदि कोई इस तरह का है पूर्व सैनिक तो वो भी यहाँ पर कार्रवाई कर सकता है और अपना लाभ ले सकता है। तो ये थी अपडेट। जय हिंद।